औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस जश्न सालगिरह के मुबारक मौके को अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कहूँ, जबकि खुदा खुद फरमा रहा है कुरान करीम में कि मेरे नबी से जो मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। अब हम इन बच्चों के लिए दुआएं करेंगे जिनकी सालगिरह है। आमीन। पीर साहब, असल में आज हमारे शहजादे की भी सालगिरह है, इसे भी दुआ से नवासिए। अरे माशाअल्लाह, डरो मत, आइए बैठिए। अबू सिर्फ 1 मिनट में। कबीर, हम फोन करते हैं, 1 सेकेंड। अल्लाह हाफिज। क्या ये? खुद ही देख लो। 1 सेकेंड। शुक्रिया, जरूरत थी हमें। ओ मैडम, तुम्हारा बताशा खाना हो गया हो तो सदके का वक्त हो गया है, चले? हाँ बस अभी आते हैं। अबू हम आते हैं। ज़हरा, तुम इन बच्चों को लाइन में खड़ा करा दोगी? हाँ। ज़ै, आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े। अब बांटना शुरू करते हैं। हमें भी सदका करना है। आज हमारा भी बर्थडे है। अरे हम तो भूल गए थे, हमने तो तुम्हें कोई तोहफा ही नहीं दिया। आज तो तुम्हारा जन्मदिन। 1 मिनट रुको। ये लो, जैद को दे दो।
कहाँ जा रहे? यहीं खड़े रहो। माशाल्लाह, क्या आप बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। कबीर यतीम बच्चों की देखभाल अपना समझ के करते हैं। ज़हरा पे ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट। अमान, इधर आओ। ज़हरा पे हमें यहाँ खड़ा कर दिया है। ज़ैद, एक बात हमेशा याद रखना कि कम ज़्यादा का फ़र्क ना सिर्फ सोच में होता है, इंसानों में नहीं। और आज अमान भाई का भी बर्थडे है ना, उन्होंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया, तुम्हें भी देना है ना। ये लो, अमान भाई को दे दो। हम जो चाहे इसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल। जैद, तुम्हें तो सिर्फ 200 रुपए मिले और मुझे 500। अमान बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह, अपनी सालगिरह का जश्न इस तरीके से मनाने में मजा आया कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा तुम्हें। आप जानती नहीं खालाजान, हमने जैद के बर्थडे के लिए कितना कुछ ऑर्डर किया था, लेकिन अब सब कैंसिल करना पड़ेगा। ये सब छोड़ो, पहले गर्मा गर्म काढ़ा पियो और फिर बताओ हमें कि क्या हुआ। अरे बाप रे, हम ऑर्डर कैंसिल करना तो भूल ही गए। बच्चों, आप बस देखती रहिए, आज कितना मजा आने वाला है। हमने सारा का फोन चेक किया। सभी ऑर्डर्स कंफर्म कर देते हैं। अब देख, इस बेवकूफ लड़की ने तो ऑर्डर कैंसिल ही नहीं किया। कबीर, हम गलती से वो ऑर्डर कैंसिल करना भूल गए। हमें माफ कर दो प्लीज। ये तो सिर्फ शुरुआत है बच्चों, आगे आगे देखिए और क्या क्या होने वाला है।
मना किया था ना ज़ारा तुम्हें। बेइज्जत करना चाहती हो? अल्लाह माफ करे, ये घर तो लोगों को इस्लाम सिखाने और उसकी कदर सिखाने के लिए मशहूर है, लेकिन आज यहाँ पर गैर मजहब के तौर तरीकों से जश्न मनाए जा रहे हैं। जो कर वो कर बुलाए हैं। आपके नाच गाने के लिए औरतें भी बुलाई हैं? कबीर ये सब गलती से हुआ, हम सबसे माफी मांग लेंगे। हमने ये जानबूझ के नहीं किया कबीर। कबीर प्लीज प्लीज। लगता है कबीर चाचू ने हमें सरप्राइज रख के पार्टी दी है। चलो अमान भाई मजे करते हैं। नहीं जैद, डांटी पड़ेगी हम सबको। अरे चलो ना अमान भाई, कुछ नहीं होगा, चलो। जैद क्या हो रहा है यहाँ पर? जहाँ जिक्र खुदा, जिक्र मोहम्मद हो रहा था, वहाँ ये सब। अस्तगफिरुल्लाह। ये गैरों की तहजीब है। ठीक है, उनका चाल चलन ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तौर तरीका हमारे घर का हो, इस घर में हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। अब ख्याल में भी नहीं सोचा था हमने। ज़ारा आइए ना। ज़ारा जल्दी आओ, हम लोग केक काटेंगे। कबीर हमसे गलती होगी, प्लीज बच्चों को। क्या ये? अभी क्या, अभी सब कुछ बंद। चुप। इस्लाम की तालीम दी जाती है यहाँ ज़ारा। ये सब कुछ यहाँ जायज नहीं है। कबीर हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कबीर ला हौल वला कुव्वत। नहीं नहीं, बैठो। कबीर बैठो। हमने बैठो। क्यों?
हमने क्या मसला है? क्या मसला है तुम्हें हमारे घर के रस्मों रिवाजों से? हमने तुमसे कहा था पार्टी कोई नहीं मनाएगा। कबीर क्या? क्यों बुलाया उन्हें? केक क्यों मंगाया है? वो सामान क्यों आया? ढोल बज रहा है हमारे घर में। कबीर एक बार हमारी बात सुन लो। हमने जानबूझ के नहीं किया तो फिर भूल हो गई। मांग लेंगे सबसे माफी क्या बोलोगी तुम? ये तुम्हारी चालाकी है, ये तुम्हारी भूल है। हम नहीं जानते, पूछेंगे भी नहीं। हम सिर्फ इतना जानते सारा, आज तुम्हारी वजह से सबके सामने हमारे तहजीब पे चोट आई है। उसका क्या? पूरे अहमद खानदान के लोग सबके सामने बदनाम हुआ है तुम्हारी वजह से। कबीर गजब हो गया कबीर। हमारे खानदान की बहुत बदनामी होने वाली है कबीर। जश्न मिलाद में जितने भी लोग आए थे सबके सब चले गए। अब्बू और कशान भाई सबको हाथ जोड़ जोड़ कर रोकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका, कोई नहीं माना। पता नहीं दुश्मन कैसी कैसी बातें बनाएंगे, क्या क्या कहेंगे। हमारे खानदान की नाक कट गई कबीर, और ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ। नहीं, ये सब कुछ ना हमारी वजह से हुआ है। हमने इसे काम पे रखा। सबने हमें कितनी दफा कहा था। मसला क्या मालूम? तुम्हें समझ ही नहीं है कि एक घराने की तहजीब क्या चीज होती है। हम अपनी गलती सुधारेंगे। आज के बाद से इस घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहेगा जो हमारे घराने की तहजीब को जानता नहीं हो। तुम ना तो इस घर के लिए सही हो और ना हमारे मासूम बच्चों के लिए। हम तुम्हें इस काम से आजाद करते हैं। एक दो दिन में जब कोई और आएगा ना हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, इन मोहतरमा को कह देना कि यहां से चली जाए। बहुत बड़ा एहसान रहेगा। लो बच्चों, चलो खाना खाते हैं। जैद, देखो आपकी मनपसंद खीर है, ये देखो बादाम वाली। थोड़ा सा फिरदौस खाएगी खाना। आ जाओ फिरदौस, थोड़ा सा। माफ कीजिएगा हमें अबू। जो हुआ बिल्कुल गलत है, हम जानते, लेकिन हम आपसे दावा करते कि अगली बार ये कभी नहीं होगा। काजी साहब, खालाजान, हमें माफ करना, लेकिन आपका मशवरा लिए बिना हमने एक फैसला लिया है। ज़ारा को बच्चे संभालने की जिम्मेदारी से हमने बरी कर दी है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। माफ कीजिएगा हमें। कबीर मियां, माना ज़ारा की गलती छोटी नहीं है, मगर ये सजा भी बहुत बड़ी है। क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही लापरवाह बन गई, और हमारे मासूम बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी हम एक ऐसी गैर जिम्मेदार लड़की को कभी नहीं सौंपेंगे। कबीर मियां,
जल्दबाजी और गुस्से में कोई भी गलत फैसला मत ले लीजिए, आपसे गुजारिश है हमारी। माफ करना, लेकिन जो फैसला हमें लेना था हम ले चुके। बच्चे हमारे, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी हमारी, हम निभाएंगे। उस इंसान की इस घर में कोई जरूरत नहीं है।